नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th का मैथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और क्लास 10th के मैथ का हम लोग अलजेब्रा सेक्शन को पहले लिए हैं। अलजेब्रा में सबसे पहला है मेरा पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल। आप लोग देखोगे अपने बुक में दिखेगा पॉलिनोमियल, हिंदी वाले को दिखेगा बहुपद के नाम से और इंग्लिश वाले जो प्रीफर करते हैं उनको दिखेगा पॉलिनोमियल के नाम से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो चलिए, ये था मेरा चैप्टर नेम। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? पॉलिनोमियल या फिर बहुपद किसे कहा जाता है? ठीक, तो इसका एक अच्छा सा डिफिनेशन है। आसान भाषा में बोले तो इसको, यह एक एक्सप्रेशन है, एक तरह का ये एक्सप्रेशन है। देखते हैं किस तरीके का एक्सप्रेशन है। मान लेते हैं आपका है पी एक्स इक्वल टू, ये पी एक्स जो ब्रैकेट में दिखता है वो बताता है कि आपका वेरिएबल क्या होने वाला है। वेरिएबल मतलब चर पद, मतलब कि जो वैरी करे वो आपका क्या है, इसमें एक्स मिलने वाला है। मतलब कि आप जो भी वेरिएबल लिखने वाले हो, मतलब कि जो भी बहुपद लिखने वाले हो, जो पॉलिनोमियल, वो आपका किस वेरिएबल पे होगा? एक्स वाले वेरिएबल पे होगा। ओके, तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो पॉलिनोमियल मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन ले रहे हो आप, a0 a1n a2n2 ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते आपका गया, बढ़ते बढ़ते आपका जा रहा है। सॉरी, a1 x जाना था ना, यही देखो x वाला वेरिएबल है। देखो x वेरिएबल आप ये ब्रैकेट में शो कर रहा है कि आपका वेरिएबल क्या है, x। ये आपका जा रहा है an x पे n। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है? आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का क्या लिखेगा? एन एक्सप्रेशन of the form, an expression of the form px equal to a0 plus a1x a2x स्क्वायर प्लस उसी तरीके से a1n xn तक क्या है। यहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे आपका an, यहां पे where an not equal to 0, ये an आपका 0 नहीं होगा। ओके, इसी को क्या बोलोगे आप? इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे आप? पॉलिनोमियल बोलोगे। इट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में था? तो x के वेरिएबल में था, इन वेरिएबल x। ओके, ठीक, इन वेरिएबल x। और डिग्री कितने का था? डिग्री भी बताते हैं ऑफ डिग्री n। मतलब है कि देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी। चलिए, सही जा रहा है, सही आ रहा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स, मतलब कि बहुपद किसको बोलते हैं? तो बहुपद एक एक्सप्रेशन है पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1 an xn। ये एक जनरल फॉर्म लिए हैं जहां पे an 0 के बराबर नहीं होगा, इसको हम x वेरिएबल का पॉलिनोमियल बोलेंगे। और डिग्री कितना होगा? तो हाईएस्ट डिग्री आपका क्या देख रहे हो? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो आपका पावर क्या देख रहे हो यहाँ पे? पावर x का क्या था? 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक गया, मतलब कि n हाईएस्ट हुआ। तो वही हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है। तो डिग्री कितना है? n डिग्री का x वेरिएबल में पॉलिनोमियल ये कहलाया। ओके, ठीक। और फिर क्या होता है? a0 a1, इसके बारे में आप जान जाओ। तो यहाँ पे जो a0 a1 a2 an, ये सभी जो रहते हैं ये क्या रहते हैं? ये सभी रियल नंबर होते हैं। आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। रियल नंबर मतलब आपको इंटीजर भी आ जाएगा, मतलब कि माइनस प्लस, +4 -4 +5 -5 इस तरीके से आ जाएगा। होल नंबर भी आ जाएगा इसमें। ओके, और इसके साथ साथ आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ओके, मतलब इसमें
रियल नंबर में जैसे आप देख सकते हो आपका 1/2 भी आ सकता है, मतलब कि a1 के जगह पे 1/2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी क्या है रियल नंबर है। 4 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, -7/2 भी आ सकता है, ये तरीके का नंबर आ सकता है, वही है रियल नंबर। मतलब बोला गया कि बहुपद क्या है, तो बहुपद एक एक्सप्रेशन है, इस तरीके का एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, तो एक्स वेरिएबल में यह एक एक्सप्रेशन कहलाया, और यही एक्सप्रेशन क्या होगा पॉलिनोमियल हो गया, जहां a0 a1 a2 ऐसे an जो गया हुआ है वो आपका क्या होगा रियल नंबर होगा। और कभी भी जो हाईएस्ट पावर होगा, क्या देख रहे हो x के पावर n हाईएस्ट पावर था ना, वो आपका डिग्री का नाम कहलाएगा, उसको डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ n। और वेरिएबल क्या था x था, और जो हाईएस्ट पावर होगा उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है an गुणांक, वो 0 नहीं होगा। ओके, ये था आपका पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। एक मिनट, यहाँ पे a0 a1 a2 क्या होंगे रियल नंबर होंगे, और x का पावर क्या होगा, जैसे x का पावर देख रहे हो ना आप, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, n तक गया, तो x का पावर के बारे में क्या आप लिख लोगे, तो ईच पावर ऑफ x, ईच पावर ऑफ x, पावर का मतलब कि x का प्रत्येक पावर एक इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नंबर लाइन पे आप देखो, नंबर लाइन पे 0 से उधर राइट साइड सब पॉजिटिव है ना, 1 2 3 4 ऐसे वाला, तो वो होंगे पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो आपके बारे में ये पॉलिनोमियल के बारे में यही बोला गया कि पॉलिनोमियल ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को मैं बॉक्स से घेर देता हूं, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन है जहां पे an 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, और a0 a1 a2 an जो भी ले रहे हो आप कोफिशिएंट के रूप में, ये सब कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये हुआ, x स्क्वायर का ये हुआ, x के पावर n का ये हुआ, तो ये सभी जो होंगे रियल नंबर होंगे। और x का जो पावर देख रहे हो आप, पावर क्या होगा, तो पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। ओके, निगेटिव में नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये था मेरा पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। ओके, जैसे इसी एग्जांपल देखते हैं, पॉलिनोमियल देख लिए, नोट कर लीजिएगा आप सभी, इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखो, आप खुद बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, खुद बता दोगे आप। जैसे लिया पहले 3x + 5, फिर ले रहे हैं 4y स्क्वायर माइनस 3y + 8 ले लिए। फिर ले रहे हैं 2u³ प्लस 4/9u² माइनस 5u प्लस √3 ले लिया। फिर ले रहे हैं 5 t⁴ माइनस 2/5 t²। ओके, फिर लेते हैं प्लस √2t। फिर ले रहे हो आप कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं प्लस 7/9। ये 4 एग्जांपल ले रहे हैं। ये 4 एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो, इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है 3, रियल नंबर है। ओके, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, मतलब कि x का पावर यहाँ पे क्या है 0, मतलब क्योंकि आप क्या जानते हो कि 5 है, ठीक, 5 के कुछ साथ में x नहीं है, तो आप x डालना चाहते हो, तो 5 × 1 इसको लिख सकते हो, 5 × 1। आप जानते हो कि x का पावर 0 ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यही तो 1 होता है। मतलब करने का मतलब कोई भी बेस पे जब पावर 0 होगा तो क्या देता है 1 देता है, यानी कि इसको आप 5x का पावर 0 ले सकते हो। आ गया इसका x का पावर वैल्यू, मतलब x के साथ कुछ वैल्यू आ गया इसका भी। ओके, तो आप क्या देख रहे हो, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, मतलब वो ओके है। पावर के बारे में, इसके पावर के बारे में क्या देखे थे, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी ओके, मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ पॉलिनोमियल है, बहुपद है। सबसे पहले आपको सवाल यही मिलेगा बहुपद की पहचान करना, तो ये पॉलिनोमियल है ना, तो हाँ है, पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कौन है, मतलब आप उसको दर्शाओ, वेरिएबल कौन है पॉलिनोमियल इन
x मतलब कि x वेरिएबल पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है ये बता दो आप, डिग्री कितना है इसका। तो इसका डिग्री इस पॉलिनोमियल में आप क्या देख रहे हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसका 0 था यहाँ पे, यहाँ 1 था तो हाईएस्ट 1 है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। ओके, इसमें आप देखो इसके कोएफिशिएंट में 4 है, यहाँ पे -3 है, 8 है, सबका सब रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में या y वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल कौन हो रहा है यहाँ पे, y ना, तो ये y वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, तो आप डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखो तो 2 1 0, तो 2 है ना, 2। ओके, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबका कोएफिशिएंट देखो, 2 रियल नंबर, 4/9 ये भी रियल नंबर, -5 रियल नंबर, √3 ये भी रियल नंबर। ओके, रियल नंबर में सभी आ जाता है, वास्तविक संख्या है वो, सब कुछ आ जाता है उसमें। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हाँ भैया है। देखो रियल नंबर के साथ साथ पावर भी देख लो, पावर मिस्टेक हो गया था, पावर देख लो आप, ये पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव नहीं है तो ये वेरिएबल मतलब कि सॉरी वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं है, मतलब x या फिर y या फिर z जो भी वेरिएबल है उसका पावर निगेटिव नहीं चाहिए हमको, तो निगेटिव आपको मिल भी नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे ना, तो हाँ पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में है, तो पॉलिनोमियल इन u ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है, तो ये डिग्री है आपका 0 1 2 3, मतलब हाईएस्ट कौन है, 3, यानी कि 3 डिग्री वाला है। ये देखो आप इसमें देख रहे हो 5 -2/5 √2 7/9, ये सब का सब रियल नंबर है, 4 2 1 0, ये भी सब पॉजिटिव एंड निगेटिव में कोई पावर नहीं है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, ये रहा पॉलिनोमियल इन किस वेरिएबल में, t वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन t ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है ये, इसका डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपका 4 दिखा। तो ये आपका पॉलिनोमियल के पहचान करना शायद आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा इस सबको। अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, उसको भी यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं, जैसे √x + 3 - एक ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/x + 2। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसका 5/x² - 3x + 1। ले लिए 3 एग्जांपल। इसमें क्या देख रहे हो, x की पावर रूट है, रूट का क्या मतलब है, रूट का कोई भी चीज पे आप पढ़े होगे, कोई भी चीज पे √x है, ठीक है, इसको पावर का रूप देना चाहते हो तो 1/2 है, 1/2 आपका इंटीजर में नहीं आता है, इसलिए आप क्या कह सकते हो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये 1/x + 2 है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो x + 2 का पावर माइनस, जैसे आप ये भी पढ़े होगे कि 1/x है, इसको आप ऊपर ले जा रहे हो तो ऊपर चला जाएगा, अंतर ये होगा माइनस, उसके पावर के साथ साइन बदल जाएगा, पावर यदि यहाँ पे 1 है ना तो पावर कितना हो जाएगा, -1। जैसे यही रहेगा x है, इसको आप बदलना चाह रहे हो, इसको आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे x का पावर 2 है, इसको आप नीचे ले जाना चाह रहे हो, ठीक, तो नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/x का पावर 2, लेकिन क्या दोनों सेम सही है क्या, नहीं, आप साइन कहाँ चेंज किए इसका, यहाँ पे माइनस लगाओगे, समझ गए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जैसे ये नीचे में इसको ऊपर करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा ना, यहाँ पे x का पावर 1 है तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस का आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि हमको माइनस नहीं चाहिए, मतलब ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो कि आप जब क्या करते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हो, मतलब नीचे वाले को ऊपर की तरफ ले जाते हो, तो पावर में साइन का अंतर आ जाता है। यहाँ पे देखो फिर भी यहाँ भी वही केस, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल होगा नहीं होगा ये आप लोग आसानी से बता सकते हो, और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, डिग्री कौन होता है, हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री की बात ही नहीं आता है इसमें। फिर यहाँ पे डिग्री भी बता सकते हो, किसका क्या कोफिशिएंट है वो भी बता सकते हो आप। आगे चलते हैं, इसके बाद आपका टॉपिक है, इसके बाद आपका पॉइंट है, पॉलिनोमियल पहचानना आ गया, एग्जांपल भी देख लिए, इसके बाद आपका पॉइंट था डिग्री, तो डिग्री को हमने इसी में कवर कर लिया कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो आप बता सकते हो डिग्री, आपको पूछे कि डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी वाले को लिए इसको डिग्री को घात लिखा हुआ मिलेगा, तो ये क्या होगा, तो सिंपल से याद रखो हाईएस्ट पावर,
क्या याद रखोगे? हाईएस्ट पावर, जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। खत्म। देखे भी थे, इसमें सब कोई को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया हुआ है। जैसे जिसका डिग्री 1 होगा उसको अलग नाम दिया गया है, जिसका डिग्री 2 होगा उसको अलग नाम दिया गया है, जिसका डिग्री 3 होगा उसको ऐसे। और इस बहुपद वाले चैप्टर में हम लोग 10th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का सवाल देखेंगे, आप क्वाड्रेटिक का देखोगे, आप बाई क्वाड्रेटिक का देखोगे, त्रिघाती जिसको बोलते हैं, 3 घात होगा उसका, ठीक, ये देखोगे आप मैक्सिमम, ठीक, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक वाला देखोगे, ठीक। तो डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री के अनुसार से हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं। कैसे? सबसे पहला आता है, आपसे कोई पूछे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोले तो हिंदी में इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ये क्या होता है? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। सिंपल से याद रखिएगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। वैसा पॉलिनोमियल, तो पहले तो आप चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बाद डिग्री चेक करो, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसे एग्जांपल देख लेते हैं, पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। मान लेते हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉलिनोमियल क्या हुआ, ये पी से लिख देते हैं, पॉलिनोमियल को नोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो डाले वो क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है कि आपका वेरिएबल क्या होने वाला है, एक्स वेरिएबल होने वाला है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जरा आप देख लो। उसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी। यहाँ पे x नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पे x है जिसका पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री क्या हुआ, 1, डिग्री 1, तो ये क्या कहलाया, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया, ठीक है। इसके साथ साथ ये याद रखना, यहाँ पे कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब जिसकी बात कर रहे हो, मतलब आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मांगता है, डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर हो, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है, जिस भी पॉलिनोमियल की बात हो रही हो उसका जो भी हाईएस्ट पावर हो, मतलब जो भी डिग्री हो, उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हो वो 0 नहीं होगा। जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 आपको कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a 0 नहीं होगा। ये बात को अभी क्वाड्रेटिक में भी दिखाएंगे कि जिस डिग्री की बात हो रही हो, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की बात हो रही हो, उसका कोफिशिएंट, मतलब कि उसका डिग्री का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। तो वही लिख चुके हैं हम, a नॉट इक्वल टू 0, ओके। नहीं तो यही 0 हो जाता, जरा सोचो तो ये गायब, ये क्या बनता है, b के साथ x नहीं है मतलब x 0, x 0 यानी कि डिग्री 0, तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, क्या नहीं कहलाता, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं आप, 3x-5, क्या देख रहे हो, -5 3 रियल नंबर, x का पावर 1, यहाँ पे x का पावर 0, मतलब कि 1 है, डिग्री हाईएस्ट कौन है, 1, तो डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ पे 0 नहीं ना रखे हैं, नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि ये रखोगे तो यही गायब हो जाएगा, तो आपका लीनियर का बात ही खत्म हो जाएगा, आप पढ़ रहे हो लीनियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x+3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए, x - 5/8। इसमें क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे x 0, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है। आप जरा देखो, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट कोई आपसे पूछे कुछ नहीं है तो क्या है, इसको आप 1 × x तो लिख सकते हो ना, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 1 है, 0 नहीं है ना, तो ये सभी क्या कहलाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ओके। सबको नोट करते चलिएगा, बढ़िया हो जाएगा, मतलब बढ़िया नोट का कलेक्शन हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल तक बात हो गई हम लोग की। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको द्विघाती बहुपद भी बोला जाता है, मतलब हिंदी में इसको द्विघाती बहुपद बोलते हैं, ओके। इसमें क्या है, इसका डिग्री क्या होगा, सिंपल से याद रखिएगा, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। हिंदी में तो आपको दिख ही रहा है, द्विघाती, द्वि मतलब 2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जनरल फॉर्म, जैसे उसका भी जनरल फॉर्म था, तो इसका भी जनरल फॉर्म आपको लिख देते हैं। एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं p, x वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल क्या होने वाला है, x, आपको z नहीं मिलेगा। यहाँ पे y लिख रहे हो तो आपको वेरिएबल y देना होगा, z लिख रहे हो तो वेरिएबल z देना होगा, हमने x लिखा तो वेरिएबल x देंगे, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, आप किसकी बात कर रहे हो, क्वाड्रेटिक की, मतलब डिग्री 2
डिग्री 2 का क्या मतलब, डिग्री 2 का यही मतलब आपका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, तो आपका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो अभी हमने बोला कि जिसकी बात हो, मतलब कि जिस डिग्री की बात हो, उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। तो इसका कोफिशिएंट हमको a से दिखाते हैं, फिर bx प्लस c से दिखाते हैं इसको। अभी बताते हैं आपको इसके कुछ एग्जांपल। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिग्री 2 की बात कर रहे हो, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है चलेगा, ये 0 हो सकता है चलेगा, लेकिन बात कर रहे हो आप जिस डिग्री की बात कर रहे हो, जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, मतलब 2 वाले डिग्री का, मतलब कि x का पावर जहां पे 2 होगा उसका कोफिशिएंट 0, मतलब a आपका 0 नहीं होना चाहिए, वही लिखा होता है a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल है, इसके एग्जांपल देते हैं हम। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट 2 है, मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक 2x स्क्वायर माइनस टू रूट 2x प्लस 6, ये दोनों एग्जांपल हो गए। आप क्या देख रहे हो, हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ठीक, अब आता है, इसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो बाई क्वाड्रेटिक 4 वाले को बोलते हैं। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिघाती, हिंदी में तो बहुत आसान है, त्रिघाती, 3 घात, घात मतलब पावर दाता, ये तो नाम ही बता देता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। क्यूबिक, यहाँ भी ये भी नाम बता दे रहा है, क्यूब मतलब 3 होता है। ओके, हमारा वीडियो देखना पड़ता है, कहीं की वीडियो रुक तो नहीं है। तो चलिए, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, आपका 3 होना चाहिए। डिग्री 3 का मतलब हाईएस्ट पावर 3, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 मतलब हाईएस्ट पावर 3 जहां भी होगा उसके कोफिशिएंट क्या 0 होगा, क्या कोफिशिएंट मतलब उसका गुणांक क्या 0 होगा क्या, तो नहीं होगा। जैसे इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं आपके लिए, tx एक वेरिएबल होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, ये ले लिया हमने, ये हो गया जनरल फॉर्म। ओके, इसमें आप क्या देख रहे हो, डिग्री 3 की बात हो रही है, यहाँ पे है, तो क्या ये a 0 होगा, नहीं, तो ये 0 नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इसके कुछ एग्जांपल को भी ले लेते हैं। वैसे इसका एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 0 नहीं होगा, मतलब कि ये टर्म होना चाहिए, यही टर्म तो बता रहा है ना कि आपका क्यूबिक है, ये टर्म ही गायब कर दोगे तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बात करो क्यूबिक की, तो ये 0 नहीं रखोगे ना। चलो, यानी कि एग्जांपल लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, √2y क्यूब, यहाँ पे देखो y वाला वेरिएबल जा रहा है, यहाँ पे x वाला था, ये इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको लिख के दिखाते हैं। इसको लिखना होगा, नोटेशन देना होगा, तो px डालोगे, x वेरिएबल है, इसका y जा रहा है, ले जा रहा है, तो y डालेंगे, इतना पे भी छोड़ दोगे तो आपका क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि बाद बाकी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, 2y स्क्वायर, तो क्या ये नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपका डिग्री कौन है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये सभी एग्जांपल हो गए। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल पढ़ लिए, लीनियर पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, क्यूबिक पढ़ लिए, यहां तक में दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब आते हैं, इसके बाद आता है आपका कि पॉलिनोमियल का वैल्यू कोई गिवन पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है। कि पॉलिनोमियल तो दे दिए हम, पॉलिनोमियल समझ लिए, अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर ये भी पहचाना हमको आ जाएगा, लेकिन अब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सब बताओ आप। तो वैल्यू निकालना क्या होता है, जैसे आप देखो, वैल्यू मतलब हिंदी में ऐसे करके मिलेगा, बहुपद का मान निकालो, ऐसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉइंट पे, पॉइंट मतलब आपका वैल्यू दिया रहेगा कि इस पॉइंट पे निकालना। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया px, अब देखो x लिए तो क्या देख रहे हो, वेरिएबल क्या होने वाला है, x। आपका कोई भी एक ले लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25 ले लिया। यहाँ पे देख रहे हो ये बहुपद है, तो हाँ है, क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 4 है, माइनस 25 है, जो रियल नंबर है, और पावर 2 1 0 यानी कि निगेटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, बढ़िया सा एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, कोई गिवन पॉइंट पे हमको दे रखा है
x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालो, एक दे दिया, इस पे वैल्यू पूछे, मतलब आपका x के जगह पे 3 रख करके वैल्यू निकालना। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में बनाया होगा इस पे क्वेश्चन, बस वैल्यू पुटिंग है। आप वैल्यू डालो, आप इसे सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा आंसर। आ गया आंसर -4। ओके, अगला है मेरा पॉइंट, तो वैल्यू निकालना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसका, और आपसे जैसे देखिए ये पॉलिनोमियल दे रखा था और उससे पूछेगा, आपके सवाल में रहेगा कि इस वैल्यू पे इसका पॉलिनोमियल का क्या मान आएगा, मतलब इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा ये बताओ आप। तो डालना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आ जाएगा वैल्यू पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद आते हैं, ये सब आप 9th क्लास में बहुत अच्छे से बनाए होंगे, ठीक, इसीलिए ये सब को भी इस बुक में आपका जो सवाल उठाया है वो डायरेक्ट आपका रूट मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से उठाया है। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये समझना है, यहां से आपका सवाल बनेगा यहाँ पे इधर में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन वो सब भी जरूरी था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में मिलेगा इसको शून्यांक लिख करके, शून्यांक मतलब बहुपद का शून्यांक। इसको कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है, तो ये होता है, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल वही होता है, कोई पॉलिनोमियल दे रखे हैं जैसे px इक्वल टू, जैसे पिछले वाले में दे रखे थे, दे दिए थे, ठीक दिए, x के किस मान पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, x के किस मान पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, तो वही क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, मतलब उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर रूट कहलाएगा, ऐसा बोल दो आप। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लिए एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल ले लिए, दिख रहा है बहुपद, ठीक, इसका क्या करना है आपको, इसका करना है आपका जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब x के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का मान जीरो आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 ले रहा हो, इसमें डालो जीरो आएगा क्या, 2 देखो 2 लेकर के इसमें डालो जीरो आएगा क्या, 3 लेकर के देखो जीरो आएगा क्या, ये देखना है। और जिस पे जीरो आ जाएगा, जैसे आपको हम एक 1 लेकर के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -2 1 -3, तो क्या हो जाएगा, इधर में सॉल्व कर लेते हैं, 1 -2 -3 क्या देख रहे हो आप, 3 -2 -5 और 1 -4 जो कि जीरो के बराबर नहीं है। p इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का 4 -3 आप -3, यहाँ भी जीरो नहीं मिला आपको, x की जगह पे 3 रख करके देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगा 9, अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना बताए थे, -3 2 जा 6 -3, तो कितना आ जाएगा जीरो। क्या देख रहे हो आप, जीरो मिल गया ना आपको, किस वैल्यू पे मिला, x से किस वैल्यू पे मिला, 3 पे मिला, मतलब आप क्या बोलोगे कि इसका बोलोगे आप कि सो 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, मतलब px आपका जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका जीरो शून्यांक क्या होगा, तो 3 होगा, ओके, जीरो पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब क्या आपके मन में एक सवाल आएगा, तो क्या सर हर जगह हम 1 2 3 ऐसे पुट करते, मान लेते हैं मेरा वैल्यू पुट हो गया 12, मतलब 12 पे आया, तो क्या 1 2 3 4 ऐसे चेक करते हुए चलेंगे, नहीं, आप इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना आपको आता होगा या फिर नहीं आता होगा, तो हम भी बता रहे हैं कैसे निकालोगे आप, क्योंकि ये तो तरीका वही एक तो बताने का अभी था मेरा जो मोटिव कि जीरो पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है, तो जीरो पॉलिनोमियल वही होता है कि x के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का मान जीरो आ जाए वही कहलाता है उस पॉलिनोमियल का जीरो। जैसे 1 पे जीरो नहीं आ रहा है, 2 पे नहीं, 3 पे आ गया, तो 3 क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का px, जिसको हमने यहाँ पे नोट किया है, बार बार ये तो नहीं लिख सकते हो, तो px जो पॉलिनोमियल जो इसको दर्शा रहा था, इस पॉलिनोमियल का 3 क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, ओके। अब आप बात आती है कि जीरो पॉलिनोमियल ऐसे नहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक सवाल लेते हैं फिर बताते हैं कैसे निकालोगे आप। स्प्लिटिंग मेथड पढ़े होगे ना, वही लगाएंगे, बीच वाले को मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, ओके। जैसे आपका एक सवाल उठाते हैं, सवाल ले देते हैं, जैसे एक मिनट,
चलिए यही है आपका सवाल। एक्स स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 42, यही है, नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस है, इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक, एक बात और आप लोग यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे क्या नोट करोगे आप, ध्यान दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अभी आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक होगा, ठीक, ये भी पढ़ा लिया था, मतलब डिग्री 2, क्यूबिक होगा मतलब डिग्री 3 होगा। ठीक, तो ये याद ही रख लेना आप सभी। लीनियर होगा तो आपका जीरो कितना मिलेगा, मतलब कि कितने मान पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, तो मात्र एक वैल्यू आएगा ऐसा, मतलब कि वन सॉल्यूशन, वन जीरो मिलेगा आपको, मतलब कि एक वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसपे आप डालोगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में आपको 2 जीरो मिलेगा और क्यूबिक में 3 जीरो मिलते हैं। करने का मतलब है तीन सॉल्यूशन, तीन चीज ऐसा मिलेगा जिसको आप पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में दो चीज ऐसा मिलेगा जिसको पुट करोगे तो आप दो आ जाएगा। तो आप देखो ये कैसा सॉल्यूशन है आपका, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक में जाएगा, मतलब आपको दो जीरो मिलने वाला है। कैसे निकालोगे आप, तो देखो ये आपका मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करो, तोड़ो। कैसे तोड़ा जाता है, तो आपका 9th क्लास ये बहुत अच्छे से बताया है स्प्लिटिंग मेथड को। कैसे, ये आपका -42 है, आप क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको ले लो साइन के साथ, -42, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, और साइन क्या है प्लस यानी कि +1 है। ठीक, इन दोनों को गुना करो, गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा -42। ठीक है, ये क्या बता रहा है -42, यही से यही डिसाइड करेगा इसको कैसे तोड़ना है, यही वाला कैसे डिसाइड करेगा, तो आपको दे रहा है माइनस, मतलब बोल रहा है कि तोड़ करके, जैसे देखो इसको तोड़ करके दो चीज में लाना है, तो दो चीज को तोड़ करके आपको लेना है। ठीक, इस तरीके से लेना है कि दोनों को गुना करने पे साइन क्या आ जाए आपका, माइनस आ जाए। साइन यहाँ पे क्या लाना है आपको, माइनस लाना है। तो माइनस साइन कब पॉसिबल है, प्लस प्लस लेने पे या माइनस माइनस लेने पे, बताओ। तो नहीं सर, इस पे माइनस साइन पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का साइन प्लस लेकर के गुना करके प्लस ही लाओगे ना, माइनस माइनस लेकर के फिर प्लस आ जाएगा ना, तो आपको साइन लेना है आप माइनस, तो माइनस साइन कब होता है, माइनस साइन आपका होता है एक प्लस और एक माइनस लेने पर। ठीक है, मतलब क्या सर आप बता दिए कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, मतलब अलग अलग साइन होगा। ठीक, ठीक, इसके बाद है, इसके बाद क्या होता है, इसका काम खत्म है, ये साइन बता दिया आपको, बता दिया, यहाँ पे नोट कर लो। फिर क्या करते हैं, ये अलग अलग साइन है ना, ये क्या है, एक जैसा साइन दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, तो सर अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग साइन क्या बोलता है, घटाने को बोलता है। प्लस माइनस क्या बोलेगा आपको, घटाने को बोलेगा, मतलब कि ये बीच वाला जो है घटा करके लाना, जैसे 11 को, जैसे इसी को तोड़ करके लाना ना, तो 11 को तोड़ने का, 11 को लाने का बहुत तरीका है। 8 में 3 जोड़ देंगे तब भी 11 आ जाएगा, 14 में 3 घटा देंगे तब भी 11 आ जाएगा। तब कौन सा लोगे, ये कौन बताएगा जी, साइन तो ये बता दिया, तो ये बात बताएगा आपका ये वाला। ये कैसे बताएगा, ये आपका अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन क्या बोलता है, घटाने को बोलता है, मतलब आपको घटा करके लाना है 11। आप समझ गया, क्या करके लाना है, घटा करके लाना है, तो घटा करके लाना है 11 और गुना करके लाना है 42। अब समझ में आ गया, घटा करके लाना है 11 और गुना करके लाना है 42। ओके, तो देखो घटा करके 11 और गुना करके 42, तो कैसा बन, कैसे होगा, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और गुना करने पे 14 में 3 से 42 आ जाएगा, मतलब 14 और 3 में टूटने वाला है। ठीक, 14 3 में। अब बात आ जाती है कि 14 को यहां लिखे या यहां लिखे, आ जाती है ना, क्योंकि दो बात है और दोनों का साइन अलग अलग है, मतलब 14 को प्लस वाला साइन दे कि माइनस वाला साइन दे, तो इसका भी एक बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे जो साइन रहेगा ना, यहाँ पे जहां से टूटने वाला है, वहां पे जो साइन रहेगा वो मिलेगा हमेशा बड़े वाले को। तो 14 3 में बड़ा कौन है, तो 14 को साइन यहाँ वाला मिलेगा, मतलब कि माइनस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, एक्स लगा दो, आप एक्स लगा दो, ये टूट चुका है, इसको आप उतार दो और ये वाले को भी उतार दो। ओके, ये सब साइड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अब क्या कॉमन लेना जानते होगे, एक्स एक्स दोनों जब में से एक्स कॉमन ले सकते हो तो ले सकते हो। कॉमन लेने का दूसरा मतलब होता है भाग लगाना, एक्स स्क्वायर में से एक्स को कॉमन ले रहे हो, मतलब एक्स से भाग दे रहे हो, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे -14 बचेगा। फिर आप क्या देख रहे हो, इसमें से भी इस तरीके से कॉमन लिया जाता है कि आपको यहां से भी एक चीज कॉमन हो जाए, मतलब करने का मतलब आपको x -14 फिर से आगे दिखेगा, तो वो कैसे दिखेगा, उसको लाना पड़ता है इस तरीके से। कैसे, जैसे देखो आप x -14 है, मतलब कि x को अकेला करना है, और साइन भी क्या रखना है, x का साइन क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस है, तो आपको साइन प्लस रखना है और कोफिशिएंट में कुछ नहीं रखना है, मतलब आपका साइन
यहाँ पे क्या था अभी प्लस है, मतलब कि साइन प्लस में था और प्लस रहना है, मतलब कि साइन चेंज नहीं करना है। और साइन चेंज नहीं कब होता है बताओ, साइन चेंज ये सब याद रखना बात, ये सब हम बार बार यूज करेंगे इस बात को। साइन चेंज नहीं होता है कब, जब प्लस का खेल हो तब। साइन चेंज कब होता है, माइनस का खेल होने पे, मतलब कि माइनस बाहर आएगा या फिर माइनस अंदर जाएगा, माइनस के एंट्री से और माइनस के एग्जिट से साइन चेंज होता है, बट प्लस के एंट्री और एग्जिट से साइन चेंज नहीं होता है। आपको साइन प्लस का प्लस रखना है तो आप प्लस को बाहर भेजो, बाहर करो, या फिर प्लस को अंदर करो, साइन चेंज नहीं होगा। मतलब कि आपको साइन चेंज करना नहीं है तो आप प्लस को बाहर करोगे ना, कर लिए। फिर आपको x को अकेला करना है तो 3 को बाहर करोगे, कर लिए। तो क्या बचे यहाँ पे x बचा ना, ठीक। साइन चेंज प्लस किया हो तो साइन चेंज होगा क्या, तो नहीं होगा, तो माइनस है तो माइनस रह जाएगा। 42 में से 3 माइनस कॉमन चला गया, कॉमन जाने का मतलब वही बोले भाग लगाना होता है। तो 42 में 3 से भाग लगाओगे तो 14 आएगा। अब क्या देख रहे हो, x माइनस 14 यहाँ भी है और x माइनस 14 यहाँ भी है, ओके। तो क्या होगा, x माइनस 14 को आप फिर से कॉमन ले सकते हो, ले लिए। तो क्या बचा, x प्लस 3 बचा, यहाँ पे x प्लस 3 ये बचा, ठीक। क्या देख रहे हो आप, ऐसा करके यहां तक पहुंचे, ठीक। अब क्या होता है, आपको जीरो पॉलीनोमियल निकालना है। मतलब जीरो पॉलीनोमियल में क्या था, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि किस वैल्यू पे आंसर क्या है, जीरो आए, मतलब कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, जीरो आए, ठीक। इसी को तो हम ऐसे बदल लिए थे, मतलब कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब करने का मतलब है x माइनस 14 और x प्लस 3 को जीरो करना है। मतलब इसको जीरो करने का मतलब है आपको इसको जीरो करना है, तभी तो जीरो आपका मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जीरो कब होगा, ये दोनों गुना में है, या तो ये जीरो होगा तब, या तो ये जीरो होगा तब। यही मतलब आपका यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, x माइनस 14 इक्वल टू जीरो होने पर, या और x प्लस 3 इक्वल टू जीरो होने पर। तो यहाँ x माइनस 14 इक्वल टू जीरो जब लोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 14 को उधर भेजोगे तो ये माइनस है तो उधर प्लस में आ जाएगा, x इक्वल टू 14, एक आंसर आया। यहाँ पे उधर भेजोगे प्लस 3 को तो उधर में जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये दूसरा आंसर है। क्या देख रहे हो, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिला ना, 2 जीरो, मतलब ये बता रहा है कि आप इसमें 14 वैल्यू पुट करो तब भी ये जीरो आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 3 डालो तब भी ये जीरो आ जाएगा। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकालने का ये तरीका है ना, आप पढ़े हो ना स्प्लिटिंग मेथड करके जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकालना, तो यही हो गया। क्योंकि उसमें था वो तो बस समझाने का था कि 1 डाले 2 डाले 3 पे आ गया था जीरो, क्या पता। जैसे देखो यहाँ पे 14 पे जीरो आ रहा है तो क्या आप 14 तक डालते रहोगे, काफी लंबा वक्त लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे करो ताकि आपको जीरो पॉलीनोमियल दिख जाए, ओके। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग इसका लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो सो 14 एंड माइनस 3 आर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल px, हो गया, हो गया आंसर। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकालना आप लोग सीख गए, नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा, नहीं जाने देंगे इससे बाहर। मतलब इससे बाहर का मतलब 10th क्लास को इससे बाहर नहीं जाने देंगे, समझा देंगे जरूर। इसलिए आप सभी बस बने रहो, हम जितने इफोर्ट के साथ पढ़ा रहे हैं उसी इफोर्ट के साथ बस पढ़ो, कैसे नहीं होगा बस यही ध्यान में रखो। हमसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, होगा जरूर होगा, करेंगे तो होगा ही। अब छोड़ दोगे तो छोड़ने पे प्रोबेबिलिटी जीरो, करोगे तभी तो 50-50 का बात होती है। चलो तो आप कहाँ तक पहुंच गए थे, वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल समझ गए थे। एक क्वेश्चन है, आप जरा इसको देखो, एक क्वेश्चन है, पॉलीनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 है। आपको चेक करना है, चेक क्वेश्चन था, चेक -2 इज जीरो और नॉट, मतलब कि चेक करना है कि -2 जीरो है या नहीं है, बस। मतलब कि चेक करना है कि -2 इसका जीरो है या नहीं है। तो जीरो कौन होता है, जिसका वैल्यू पुट करने पे जीरो आ जाए आंसर। करते हैं वैल्यू पुट करके, -2 ना, तो -2 डाल के देखो आप, -2 का स्क्वायर -8, यहाँ पे x की जगह पे -2 डालोगे -20, इसको सॉल्व करो। अभी इसको सॉल्व नहीं करना आया तो क्या आएगा, माइनस का पावर, निगेटिव का पावर, याद रखो, ये भी याद रखो, ये सब बॉक्स वाला जरूर याद रखना। निगेटिव का पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, निगेटिव का पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, ठीक। तो अब क्या देखो, निगेटिव का पावर इवन है तो क्या आएगा आंसर, प्लस में आएगा, ठीक। 2 का पावर 2 तो 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 16 माइनस 20, क्या देख रहे हो, 16 और 4 20 माइनस 20 जीरो, मतलब कि -2 डालने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यस आ रहा है, यानी कि यस -2 इज जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल px। ओके, यही सवाल पूछता है, जीरो पॉलिनोमियल निकालना, तो आपको आ गया और चेक करने के लिए देगा कि है कि नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि देखो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे, लीनियर है तो कितना जीरो आएगा, 1 डिग्री वाले का 1 जीरो आता है, 2 डिग्री वाले का 2 आता है, 3 वाले का 3 डिग्री, मतलब कि 3 सॉल्यूशन आता है, 3 रूट आता है उसका, मतलब कि 3 वैल्यू पे उसका वैल्यू जीरो आने वाला है। तो देखो आपका इसके बाद है, 1 मिनट, इसके बाद आपको मिलेगा, हाँ सही है, रिलेशन बिटवीन, इसके बाद आपको रिलेट करना है, रिलेशन बनाना है किसके बीच, तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब बोला जा रहा है रिलेशन जीरो और उसके कोफिशिएंट मतलब देख रहे हो ना कि उसके गुना में क्या है, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल है। आप ये बताओ लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री कितना होगा, डिग्री 1 होगा, अच्छी बात है, डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्यूशन कितना मिलने वाला आपको, 1 मिलेगा, क्या 1 मिलेगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि एक मेरा पॉलिनोमियल है px, कैसा लीनियर पॉलिनोमियल लेना है, तो ax प्लस b, यही ना जनरल फॉर्म था, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, यही था जनरल फॉर्म, ले लिया। ठीक, हम मान लेते हैं माना कि लेट अस अज्यूम, क्या मानोगे आप, 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे हो तो कितना जीरो होने वाला है इसमें, 1 जीरो, मतलब कि मान लेते हैं कि इसका h जीरो है, मतलब शून्यंक है, h शून्यंक है, मतलब लेट h इज जीरो और पॉलिनोमियल px, मान लिए कि h क्या है आपका, जीरो है। जीरो का क्या मतलब है, मतलब कि h को मान ही लिए हो कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब h डालने पे वो पॉलिनोमियल जीरो आने वाला है, मतलब कि आप p x के जगह पे h डालोगे तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। कहने का मतलब है आप इसको सॉल्व करो, यानी कि a x के जगह पे h डालो तो ah प्लस b ये कितना है, जीरो के बराबर है। अब क्या देख रहे हो कि आप माने हो कि h जीरो है, मतलब कि इसके जगह पे जीरो h डालोगे तो ah प्लस b ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो के बराबर करो आप, तो आपको क्या मिलेगा, ah इक्वल टू ये b उधर जाएगा तो माइनस का b, फिर क्या देख रहे हो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को भी उधर भेजो तो माइनस b बाई a। तो यहां से एक रिलेशन आता है, यही रिलेशन बिटवीन जीरो, ये आप जीरो माने थे, आ गया जीरो। कोफिशिएंट क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, a x का कोफिशिएंट कहलाएगा, b भी किसी का क्या है, कोफिशिएंट ही है ना। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा इस तरीके से। तो क्या लिख सकते हो, h के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये तो आ गया, h के जगह पे आप लिख सकते हो, मतलब कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल और इसके कोफिशिएंट में भी यही रिलेशन होता है कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है बराबर किसके, माइनस b, क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, एक क्या है, एक क्या है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलोगे आप, अचर पद बोलोगे, मतलब कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये क्या x के वैल्यू जानने पे ये ना चेंज होगा, ये नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, b के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एक जनरल सब फॉर्म लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म लिख दो, कांस्टेंट टर्म डिवाइड माइनस इसके साथ लगा दो, इसके साथ है ए क्या है, जरा आप देख के बताओ, ए क्या कहलाएगा, x का कोफिशिएंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो आप लिख लो ना, x का कोफिशिएंट या फिर x का गुणांक, x का कोफिशिएंट या फिर x का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, ये है रिलेशन आपका लीनियर पॉलिनोमियल का। ओके, मतलब कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल वो बराबर होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। ओके, हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक का दिखाते हैं, इसके बाद कल इसके बाद शुरू होगी, मतलब इसके बाद की बात कल वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो जाने पे बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो अभी शुरू में बोरिंग लगेगा, जब आदत लग जाएगा तो 1-1.5 घंटे का लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक सवाल है, जैसे देखो आप
इसका एक एग्जांपल, इसके जस्ट नीचे एग्जांपल लिख लीजिएगा आप सभी। ये है px इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ठीक। तो इसका बोल रहा है इसका क्या निकालो, इसका जीरो निकालो, मतलब शून्यक निकालो, शून्यक निकालो, आप निकालो और निकाल करके उसके रिलेशन जो है उसको दिखाओ। जैसे इसका शून्यक निकालोगे, शून्य का क्या मतलब है, ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 3 को उधर भेजोगे तो 3 प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। मतलब क्या देख रहे हो, जीरो निकालना है, मतलब कि ये वैल्यू आपको जीरो करना है। लीनियर का ऐसे ही निकलता है, एक वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू मिल रहा है ना, यानी कि 3/2 पे ये जीरो देगा आपको। ये वैल्यू जीरो करना है, हमने करवाया तो इसका वैल्यू हमको मिला। इसको आपका क्या करना है, रिलेशन अभी था ना कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल, ये है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या देख रहे हो, माइनस कांस्टेंट टर्म, यहां से लो तो माइनस, ये वाला माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, साइन के साथ लीजिएगा, -3 है तो माइनस आपका ये था, -3 और ले लिए, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ x ले लोगे तो क्या आएगा 2, आपको ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस ये प्लस 3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रिलेशन भी आपको हो गया स्थापित। चलिए सही है, यही है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब आते हैं तो ये क्या रिलेशन, क्वाड्रेटिक में भी होगा, हाँ होगा। क्वाड्रेटिक में आपका रिलेशन है, लीनियर का समझ लिया, क्वाड्रेटिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ, यहाँ पे हमने जीरो लिया क्योंकि दो वैल्यू मिलने वाला, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ, जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो कितना मिलेगा आप सही बताओ, 2 मिलेगा, ठीक है। अभी ध्यान में, तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो और उसके कोएफिशिएंट जो भी हैं उसके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे। कैसे होगा, कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारा है लेकिन ये आज नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक है तो कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा, ठीक। तो उसको मान लेते हैं अल्फा एक है, एक जीरो आपका अल्फा, मतलब एक सॉल्यूशन अल्फा और एक बीटा। तो मान लो आप लेट, देखो कैसे रिलेशन दिखा रहे हैं इसका, जैसे उसका दिखाएंगे इसका भी दिखाएंगे, कोएफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में, ठीक। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, मतलब अल्फा एंड बीटा द्विघाती बहुपद का शून्यक है। माना कि अल्फा एंड बीटा द्विघाती बहुपद का शून्यक है, मान लियो, कोई दिक्कत नहीं। आपका द्विघाती लियो तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, px बराबर क्या होता है, द्विघाती का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a जीरो नहीं होगा क्योंकि द्विघाती है, मतलब पावर 2 वाला कभी जो जिसकी बात हो रही है वो जीरो नहीं होगा। ये आप देख रहे थे थोड़े पहले वाले जनरल फॉर्म दिखा रहे थे ना, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, उसमें था, ठीक। वो जीरो नहीं होगा, मतलब वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, क्या माने हो कि अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या है, अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या है, जीरो है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो, और ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या है, यही है, यही माने हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को। तो आप क्या देख रहे हो, उसका जीरो है, मतलब कहने का मतलब अल्फा वैल्यू डालोगे तो वो जीरो वैल्यू देगा और बीटा भी डालोगे तो ये जीरो देगा। कहने का इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा, मतलब कि x इक्वल टू अल्फा डालने पर, तो अल्फा को इधर ले लो, यानी कि x माइनस अल्फा, ओके। और सो या पढ़े होगे वो क्या प्रमेय करके आता है, उसमें गुणनखंड प्रमेय, ऐसा x माइनस, इसको लिख लेते हैं x माइनस अल्फा, ठीक, एंड x माइनस बीटा। जैसे आप x इक्वल टू अल्फा डालोगे तो अल्फा को इधर x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका
एक फैक्टर होगा, और उसी तरीके से x माइनस बीटा भी इसका क्या हो जाएगा, दो जीरो है तो दो फैक्टर होंगे, ठीक। x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। इस px का एक फैक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब है, फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर उसको बोलते हैं जो उसको डिवाइड करे, ठीक। तो आप लिख सकते हो px बराबर, यही था, इसको क्या कर रहा है, ये दोनों डिवाइड कर दे रहा है। मतलब आप जरा सोचो, जैसे आप सोचो 15 को दो कोई प्राइम नंबर ले लो जो इसको डिवाइड करता है, तो 3 और 5, तो आप 15 को 3 into 5 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। उसी तरीके से जरा सोचो, आपका x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर है, तो आप इसके बदले पे, मतलब यहाँ पे ये वाला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। समझते जाना, अल्फा एंड बीटा को हमने जीरो माना था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म ये है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म भी कोई, जैसे देखो आप इसके अलावा यहाँ पे कोई मतलब कि अननोन ही बोलो, क्योंकि आप जान नहीं रहे हो, अननोन एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म आ सकता है, उसको के से डिनोट कर देते हैं, के आप भी डाल लो, के आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन में। तो ये हो गया, तो क्या देख रहे हो आप इसमें, इसको आप सॉल्व करो थोड़ा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, इसको ऊपर इरेज करना होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है ना, बस जस्ट इसको आप पहले कर लो इन दोनों को, तो x x के पास जाएगा तो x स्क्वायर, ये जाएगा इसके पास तो x माइनस x बीटा, ये जाएगा तो माइनस अल्फा x, ये जाएगा तो प्लस अल्फा बीटा। ये आप लोग को आता होगा जरूर, अलजेब्रा में गुना करना, ओके। तो ये क्या देखे आप, इसको ऊपर में यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसके बाद तो k, ठीक, x स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे, x स्क्वायर को आप x स्क्वायर रहने दो, माइनस यहाँ पे आप x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स। क्या कॉमन ले रहे हो आप, माइनस के साथ, तो माइनस के साथ तो साइन बदलेगा ना, अभी थोड़ी देर पहले बोले ये माइनस में था तो प्लस में यहाँ पे फेंक दिया, और यहाँ भी माइनस में है तो ये प्लस में ला दिया, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा को अल्फा बीटा रहने दो, ये ऐसा हो गया। मतलब कि यही जो आपका था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ऐसा मिल गया, ठीक, अब समझिएगा। अब देखिएगा, अब हो चुका है, आ जाएगा तुरंत, अब रिलेशन आ जाएगा। अब क्या देख रहे हो आप, इसको आप के वाला को भी गुना कर लो, तो के गुना कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आ जाएगा के अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो आप, कंपेयर किस करना है, सेम पावर वाले के साथ। अब एक्स स्क्वायर का कंपेयर एक्स से मत करने लगना, एक्स स्क्वायर का इससे करोगे, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक। फिर क्या मिलेगा, x, जैसे आप ये एक्स स्क्वायर वाला है तो इसके साथ कंपेयर करो, ये x वाला है तो इसके साथ कंपेयर करो, x की जगह पे x है, b की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा, मतलब b बराबर कितना आ रहा है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ठीक। फिर ये कितना है, c है, मतलब c की जगह पे क्या आएगा, के अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। के इक्वल टू ए है, ओके, मतलब कि आप के इक्वल टू ए, यहाँ पे ए डालो तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे डालोगे तो सी इक्वल टू ए अल्फा बीटा, यहाँ पे आप b इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ पे क्या देख लो, अल्फा प्लस बीटा को उधर रहने दो या फिर इसको इधर में रख लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा नीचे में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवाइड, मतलब करने का मतलब माइनस बी बाई ए आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, ए को इधर भेजोगे तो ए मल्टीप्लाई कर रहा था उधर डिवाइड कर रहा है। आप क्या देखोगे, आ चुका है रिलेशन आपका यही है, ये क्या है, अल्फा बीटा जीरो था, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरो किसका है, क्वाड्रेटिक का है, अल्फा बीटा दो है, जीरो तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक के जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यही है कि जब क्वाड्रेटिक का सम ऑफ जीरो लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, वो हो जाता है आपका माइनस
जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर हो गया था माइनस बी बाई ए, मतलब कि सम ऑफ जीरो जो हो गया था माइनस बी क्या है, यहाँ पे देखो बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड ए क्या है आपका, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हिंदी में एक्स का माइनस गुणांक ऑफ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा सम ऑफ जीरो और उसके कोफिशिएंट रिलेशन आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे दिख रहा है ना, अल्फा बीटा कोई साइन नहीं है यानी कि प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या रिलेशन है आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपका यही रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है, सी बाई ए, सी क्या है आपका, यहाँ पे देखो आप सी क्या है आपका एक्स, आप एक्स चेंज करोगे ये चेंज होगा क्या, नहीं, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, मतलब कांस्टेंट टर्म, ओके, कांस्टेंट टर्म बटा वीडियो जा रहा है, ओके, कांस्टेंट टर्म बटा ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है आपका रिलेशन, इसको आप दिमाग में रखोगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे कल वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ओके। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर को ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन था, इसको हमने अल्फा बीटा माना था जीरो, आपका नीचे वाले में था जो इससे पहले इरेज करने से पहले था, वहां पे यहाँ तक पहुंचे थे, इसको मल्टीप्लाई किए, आप कंपेयर करवाए हो तो k इक्वल टू ए दिखा, इसको कंपेयर करवाया हो तो b यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आया। तो इसका आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरो बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है सी बाई ए, सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां तक याद रखिएगा। हिंदी में माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सुनांक का गुना बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के, हिंदी में आप नोट कर लीजिएगा, ओके। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है इसमें, मतलब कि आपका पहला जो एक्सरसाइज मिलेगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक का जीरो निकालने के लिए रहेगा, और जीरो के निकालने के बाद आपका रहेगा कि उसके बीच में रिलेशन है क्या, उसके कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में रिलेशन होता है, तो हाँ होता है, क्या होता है, सम ऑफ जीरो बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो इसके आगे मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।